दोस्तों आप आ चुके हैं आपके स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी है बाय सीपी दीक्षित। आज के इस छोटे से वीडियो में देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामों में आते हैं। किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एरोसोल क्या है। एरोसोल ऑप्शन क्या है, ए 1 2 3 4। गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, द्रव या ठोस का गैस में विलयन, या इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं तो एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करिएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, गैस का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड, द्रव या ठोस का गैस में विलयन। ठीक, नेक्स्ट है एसिड यानी अम्ल बदलता है। अम्ल किसको किस में बदलता है, जैसे नीले लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीले में। लिटमस का रंग नहीं बदलता, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये अम्ल हमेशा नीले लिटमस को लाल में बदलता है, और वहीं अगर पूछ लेता क्षार बदलता है तो क्षार बदलेगा इसका जस्ट अपोजिट, लाल लिटमस को नीले में। तो एसिड यानी अम्ल बदलता है नीले लिटमस को लाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े से स्याही या जंग, स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का, एल्कोहल का, ईथर का, मिट्टी के तेल का। तो अम्ल कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। मरकत निम्न में से बनाया जाता है, मरकत किससे बनता है। अब आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मरकत किसको कहते हैं, मरकत कहते हैं आपके पन्ने को, जो होता है ना, जो हीरा पन्ना इसे, तो मरकत होता है पन्ना। तो पन्ना निम्न में से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, कार्बन से, सिलिका से, बेरिलियम से, स्वर्ण से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेरिलियम से, याद कर लीजिएगा। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, डायनामाइट में क्या होता है, टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल, आरडीएक्स। ये क्वेश्चन कम से कम 10वीं बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में का मिश्रण, क्या जटिल मिश्रण होता है, मतलब पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। ऑप्शन ए है प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन और एथेन का, साइमेजिन और एथिलीन का, रिगोलिन और टेक्सेन का। ये क्वेश्चन कम से कम 5-6 एग्जाम में तो मैंने ही देखा ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए आप, पेट्रोलियम में प्रोपेन तथा ब्यूटेन का यह जटिल मिश्रण होता है। किसका होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है, पेट्रोल किसका मुख्य संगठक है, पेंटेन का है, ऑक्टेन का है, मीथेन का है, हेक्सेन का है, किसका है। तो पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है, यह किसका है, ऑक्टेन का मुख्य संगठक है। सेकेंड ऑप्शन, रसायन का राजा किसे कहते हैं, तो रसायन का राजा किसे कहते हैं, H2SO4, HNO3, HCl, CO2। यह है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड को रसायन का क्या कहते हैं, राजा कहते हैं। एक इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज, अम्लराज। चूंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। देखो, अम्लराज मिश्रण होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक, ये किस अनुपात में मिलाए जाते हैं दोनों, देखो इसको याद करने के लिए भी बताऊं कैसे याद कर सकते हैं अपन। 3:1, मतलब 3 भाग HCl तो 1 भाग HNO3 मिलकर ये क्या बन जाएंगे, अम्लराज। इसी को क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया।
देखो HCl तो 3 भाग ऐसे याद कर रखिएगा और HNO3, ठीक। 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं, जिसे अम्लराज कहते हैं, इसको एक्वरेजिया भी कहते हैं, रसायन का राजा कहते हैं H2SO4 का। इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आप लोगों। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? नेचुरल गैस, गैसोलीन एवं डीजल, कोयला एवं पेट्रोलियम, चौथा ऑप्शन है सूर्य, ठीक। देखो, ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर उनके उत्पादन के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। कैसे? एक उत्पादन के आधार पर, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो गैर परंपरागत में कौन कौन से आते हैं? सौर ऊर्जा, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक। अगला और क्या क्या आता है? पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और आणविक ऊर्जा। ये गैर परंपरागत स्रोतों में आते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये और दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है। यहां पर पवन ऊर्जा ऑप्शन में हो सकता था, यहां बायोगैस हो सकता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का, ऑक्साइड बनाने की क्रिया को कहते हैं। ऑक्साइड बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन, अवकरण। तो ऑक्साइड बनाने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। विभिन्न तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीजन से मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, ठीक है।